हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। इससे पहली वीडियो में हमने समझा था एसिड्स के बारे में। एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूं। एसिड्स क्या होते हैं? सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं टेस्ट में। बेसिस क्या होते हैं? कड़वे होते हैं टेस्ट में। एसिड्स एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस देते हैं, बेसिस एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस देते हैं। इतना हमने पढ़ा था। हमने ये भी देखा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, वीक एसिड्स कौन से होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में पढ़ा था। और हमने ये देखा था कि नेचुरल सोर्स क्या है एसिड्स के, जैसे टोमेटो से O से ऑक्सैलिक एसिड, टैमरिंड अजीब सा नाम है बोलने में, तो टार्ट्रिक एसिड भी अजीब सा नाम होता है, टैमरिंड में टार्ट्रिक एसिड। ऐसे ही सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंज वगैरह, उसमें सिट्रिक एसिड्स होते हैं। लैक्टिक एसिड होता है कर्ड में। इस तरीके के हमने पढ़े थे सभी। अब हम बात करने वाले हैं, अगर मैं आपको कोई सब्सटेंस देता हूं और उसके बारे में पूछता हूं कि ये एसिड है या बेस है। अब ये तो नहीं आप टच करके पता करोगे, ठीक है, टेस्ट करके पता करोगे, क्योंकि सब एसिड्स जो हैं खाने लायक नहीं होते, बहुत डेंजरस होते हैं। तो आप कैसे करोगे उनको, कैसे पता करोगे, कैसे आपको इंडिकेट होने वाला है कि ये एसिड है या बेस है। तो उसके लिए हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं। तो इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस हैं जो बताते हैं आपको कि एसिड है या बेस है। इंडिकेटर आपके घर में भी होता है, जो बोर्ड होता है उसमें लगा होता है लाल कलर की लाइट। जब लाइट आती है, करंट आता है, तो आपको पता चलता है कि इंडिकेटर ये इंडिकेट कर रहा है कि करंट आ रहा है इस बोर्ड के अंदर। ऐसे इंडिकेटर्स बताते हैं कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो इसके बारे में हमें कैसे पता चलने वाला है वो हम देखते हैं। अब पहली अगर हम बात करें इंडिकेटर्स की, तो इंडिकेटर्स नेचुरल होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, ऑल्फैक्टरी होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स का मतलब क्या हुआ, अब ये समझते हैं इस बारे में बात। नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स जो हमें नेचर से मिल रहे हैं। सिंथेटिक का मतलब क्या होने वाला है, जो हमने बनाए हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। ऑल्फैक्टरी होता है स्मेल की बेस पर इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले मैं आपको नेचुरल इंडिकेटर बताने वाला हूं नेचर से। तो नेचर से अगर आप बात करो तो सबसे पहला इंडिकेटर है लिटमस। लिटमस पेपर, आप उसको एक्सपेरिमेंट भी करोगे अपने लैब के अंदर। लिटमस पेपर दो कलर के होते हैं, एक तो नीला एक लाल, एक ब्लू एक रेड। लेकिन लिटमस पेपर कैसे बनता है? लिटमस पेपर बनता है लीचेन नाम की डाई से। लीचेन नाम की डाई से जो अपने आप में पर्पल कलर की होती है। नेचर से आपने लीचेन नाम की डाई ली और उसका कलर क्या होता है? पर्पल। उससे क्या बना है? लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर दो तरह के हैं, दो कलर के हैं। एक तो है आपके पास ब्लू कलर का और दूसरा है रेड कलर का। अब आपने क्या किया, एक सब्सटेंस लिया हुआ है, ठीक है, एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर ब्लू कलर का लिटमस पेपर डाला, और अगर वो ब्लू से रेड हो गया है लिटमस पेपर, तो आप बता सकते हो वो सब्सटेंस क्या है आपके पास? एसिड है। दूसरा अगर आपने लिया है, उसमें आपने रेड कलर का लिटमस पेपर डाला और रेड से वो क्या हो जाता है? ब्लू, तो वो सब्सटेंस क्या है? बेस है। अब आपके मन में, आप क्योंकि अच्छे बच्चे हो, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर अगर लिटमस पेपर का कलर ही चेंज ना हो, तो आपने क्या किया? आपने एक सॉल्यूशन लिया हुआ है, उस सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या किया? लिटमस पेपर डाला। अब कौन सा लिटमस पेपर डाला? मान लीजिए रेड लिटमस पेपर डाला। रेड लिटमस पेपर डाला तो रेड लिटमस पेपर डालने के बाद कलर चेंज नहीं हुआ। कलर चेंज कब होता है? रेड से ब्लू अगर वो बेस होता है। अगर कलर चेंज नहीं हुआ है तो वो एसिड है। क्लियर होगी इतनी बात? नेक्स्ट, आपने फिर सॉल्यूशन लिया, उसमें ब्लू लिटमस पेपर डाला। ब्लू लिटमस पेपर डाला तो अगर वो एसिड होता, मन में सोचो, अगर एसिड होता तो ब्लू से क्या हो जाता? रेड। लेकिन एसिड नहीं है तो रेड नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या है? बेस है। तो सिंपल, अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, लिटमस पेपर आप डालते हो, ब्लू से होता है रेड, तो वो एसिड है। आई बात समझ में? अगर वो ब्लू ही रहता है तो बेस है। नेक्स्ट, दूसरा सॉल्यूशन लिया है, अगर रेड लिटमस पेपर आपने डाला है उसके अंदर और रेड से होता है ब्लू, तो वो बेस है। अगर रेड सेम रहता है तो वो एसिड है। इतनी बात आपको याद रखनी है। ये आपको समझ में आ गई? एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड अ बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। इंपॉर्टेंट है, लिटमस पेपर ही आप यूज करते हो नेचुरल इंडिकेटर। नेक्स्ट आता है टर्मरिक। हल्दी घर में यूज करते हो, ठीक है, हर खाने में यूज होती है हल्दी। कैसे कलर की होती है? येलो कलर की, सबको पता है। जब आप कहीं जाते हो, खाना खाते हो, मान लीजिए आपने कोई सफेद कपड़ा पहना है, तो आपके कपड़ों पर हल्दी गिर गई है, तो येलो कलर का हो जाएगा। फिर आप क्या करते हो? साबुन लेते हो और साबुन से उसको धोते हो।
तो वो आपने देखा होगा ये येलो कलर डार्क हो जाता है किस कलर में, ब्राउन कलर में, रेडिश ब्राउन हो जाता है कलर। क्यों? क्योंकि जो आपका साबुन होता है वो बेस होता है। तो अभी आपको पता चला कि जब हल्दी बेस से रिएक्ट करती है तो क्या कलर बन जाता है, रेडिश ब्राउन। तो ये लिखा हुआ है टर्न्स रेडिश ब्राउन विद बेस। किसने? हल्दी ने। आई बात समझ? खाने, अगर आपके कपड़ों के ऊपर कोई खाना गिर गया उसमें हल्दी होती है और हल्दी को आपने साबुन से धोया, साबुन क्या है, बेस है, तो येलो कलर हो जाएगा रेडिश ब्राउन। करके देख लेना, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट है, बस मम्मी मारेगी आपकी अगर एक्सपेरिमेंट आप करोगे कपड़ों के साथ, नए कपड़ों के साथ, तो मम्मी तो मारेगी आपकी। अब एसिड के साथ कोई चेंज नहीं होता। क्या? टर्मरिक। इतनी बात क्लियर हो गई। लिटमस क्लियर, टर्मरिक क्लियर। नेक्स्ट आता है रेड कैबेज। अब ये रेड कैबेज है तो, लेकिन ये धोखा देता है। आपने रेड कैबेज सुना तो आपको समझ में आ रहा होगा रेड होता है, लेकिन नहीं, रेड नहीं है, पर्पल होता है कलर में। इसे धोखा दे दिया। अब धोखा क्यों दिया वो ये जानता है, तो आपको तो याद रखना है कि रेड कैबेज किस कलर का होता है, पर्पल कलर का। आपने रेड कैबेज में एसिड डाला। एसिड क्या होती है, डेंजरस चीज होती है। एसिड क्या होती है, गुस्से वाली चीज होती है, ठीक है, डेंजरस चीज होती है, वॉलेंट चीज होती है। तो एकदम ये पहले तो पर्पल कलर था, एकदम उसको देख के लाल हो गया, गुस्से में क्या हो गया है, लाल। तो ऐसे ही ये रेडिश हो जाता है एसिड के साथ। लेकिन जब आपने इसको बेस दिखाया तो ये क्या हो गया, शांत। शांत मतलब ग्रीन, ग्रीन पीस का कलर, शांत। तो आपको समझ में आया कि रेड कैबेज के अंदर एसिड डाल दे तो गुस्से में लाल हो जाता है, और अगर आप इसके अंदर बेस डालते हो तो शांत हो जाता है, ग्रीनिश। इतनी बात समझ में आ गई है। अभी भी समझ में नहीं आई तो सिर्फ एक लाइन में समझ लो। नेचुरल इंडिकेटर्स 3 तरह के हैं, लिटमस, लीचन, रेड कैबेज। लिटमस, लीचन जो होता है, लिटमस लीचन से बनता है। लीचन पर्पल कलर की डाई होती है। क्लियर हो गई? आपने उससे लिटमस पेपर बनाया। अगर आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर रेड कर देता है एसिड में, रेड से ब्लू होता है बेस में। इतनी बात क्लियर? टर्मरिक सबको पता है येलो कलर की होती है, बेस के साथ रेडिश ब्राउन हो जाती है। साबुन वाला एग्जांपल आपको याद रहेगा। नेक्स्ट, एसिड के साथ कोई रिएक्शन इसकी नहीं होती। रेड कैबेज धोखा देता है, पर्पल कलर का होता है। जैसे ही एसिड डालोगे तो गुस्से में लाल, मतलब एसिड के साथ ये रेड हो जाता है, और बेस के साथ ये ठंडा हो जाता है, मतलब ग्रीन हो जाता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक जो हमने बनाए हैं, सिंथेटिक में सबसे पहले आता है फिनोफ्थलीन। स्पेलिंग देख लेना, PHENOLPHTHALEIN, ये फिनोफ्थलीन होता है। ये आपको दिख रहा है पी, फिनोफ्थलीन का पी, ये याद रखना। फिनोफ्थलीन का कोई कलर नहीं होता, नाम बहुत बड़ा है, कलर कुछ नहीं। इस तरीके से याद रखना, फिनोफ्थलीन खुद में होता है कलरलेस। अब क्या करा आपने इसको, जैसे ही पी से फिनोफ्थलीन, पी से पिंक, ये बेस के साथ तो हो जाता है पिंक, ठीक है, लेकिन एसिड के साथ कलरलेस ही रहता है फिनोफ्थलीन। सिंथेटिक इंडिकेटर है। फिनोफ्थलीन पी से फिनोफ्थलीन, पी से पिंक, बेस के साथ क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, लेकिन एसिड के साथ रहता है कलरलेस। क्योंकि एसिड क्या है, वोलेंट है, गुस्से वाला है, तो उसके साथ तो रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन बेस को देख के क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, शर्मा जाएगा। नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज। अब ये मिथाइल ऑरेंज है, ये ऑरेंज ही कलर का होता है। अब एसिड को देखेगा कोई भी सब्सटेंस तो गुस्से में रहता है, एसिड को देख के तो ऑरेंज से बड़ा कलर, डार्क कलर क्या होता है, गुस्से वाला कलर क्या होता है, रेड। तो जैसे ही मिथाइल ऑरेंज ने एसिड को देखा तो हो गया लाल गुस्से में, और बेस को देख गया मतलब थोड़ा ठंडा हो गया है। ऑरेंज को थोड़ा ठंडा करोगे तो क्या हो जाएगा, येलो। क्लियर हो गई इतनी बात? पहला सिंथेटिक इंडिकेटर था फिनोफ्थलीन, कलरलेस होता है, बेस को देखेगा पिंक हो जाएगा, पी से फिनोफ्थलीन, पी से पिंक, और एसिड में रहता है कलरलेस। नेक्स्ट हमने बात की मिथाइल ऑरेंज की। ऑरेंज कलर का होता है, एसिड को देख के गुस्सा हो गया तो ऑरेंज से कहां चला गया, रेड में, और बेस को देखने बाद ऑरेंज से क्या हो गया है, येलो। क्लियर हो इतनी बात? नेक्स्ट आता है ओल्फैक्टरी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं विजुअली इंपेयर्ड जो जिनको दिख नहीं सकता, तो वो स्मेल की हेल्प से चेक करते हैं कि ये एसिड है या बेस है। तो ओल्फैक्टरी मतलब स्मेल। तो ओनियन और वनीला की स्मेल तो आपको पता ही है। इनकी स्मेल को लूज करने के लिए हम इनके अंदर बेस डालते हैं, और अगर इनकी स्मेल लूज हो रही है तो आपको पता चलेगा कि ये बेस है। आपने ऑनियन के अंदर कुछ सॉल्यूशन डाला, आपको लगा कि इसकी स्मेल लूज हो गई है, तो वो बेस होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? नेक्स्ट, एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते, ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के लिए।
ये आपके पास तीनों है नेचुरल इंडिकेटर्स में। पहला था आपके पास लिटमस, सेकंड है आपके पास टर्मरिक, थर्ड है आपके पास रेड कैबेज। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सिंथेटिक इंडिकेटर। पहला है फिनोफ्थलीन, सेकंड है आपके पास मिथाइलोरिन। ऑल्फैक्टरी में पहला है अनियन और सेकंड है वनीला। आई होप आपको इंडिकेटर्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।